हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो एक बार इसको देख लेते हैं। 5.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो आपको एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उसको हमें फिल करना है। गिवन डेट ए इज द फर्स्ट टर्म, आपको जो ए गिवन है या ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। डी इज द कॉमन डिफरेंट, डी जो है उसको आपको कॉमन डिफरेंट समझना है। एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। एन का मतलब होता है nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म का मतलब होता है, जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक एपी लिखा 2 4 6 8 डैश 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 करके, फिर लास्ट में जैसे मान लीजिए मैंने एक इसकी इसी की कोई टर्म लिख दी 200। तो ये जो 200 है वो हमें नहीं पता कौन से नंबर की टर्म है। जब मैं तुमसे पूछूंगा कि 8th कौन सी टर्म है तो आप बोल देंगे सर 4th टर्म है। ऐसे अगर 200 कौन सी टर्म है ये तुमसे पूछूंगा तो तुम मुझे नहीं बता पाओगे, तो हम ये कह सकते हैं ये एक nth टर्म है। यानी कितने ही नंबर की टर्म है वो हमको नहीं पता, लेकिन इसीलिए हम उसको एक nth टर्म बोल देते हैं। तो हम हमारी जिस टर्म की वैल्यूज है, जिस टर्म का हमें नहीं पता होता है, उस वाली टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। तो nth वाली टर्म हो गई, ठीक है। चलिए ये हमारी nth टर्म हो गई। nth मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, nth वाली टर्म हो गई। अब चलिए इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन का जो हमें जो ये टेबल दे रखी है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है कि इसके अंदर a की वैल्यू हमको 7 गिवन है। मैं मेरे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ले रहा हूँ जिसके अंदर a की वैल्यू मुझे 7 गिवन है। उसके बाद में d जो है वो मुझे 3 गिवन है और n जो है वो मुझे 8 गिवन है। और फिर अब यहाँ पर जो an वाला स्पेस है वो ब्लैंक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे an को फाइंड करना है। तो इस an को अगर आपको फाइंड करना है तो an को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमको an मीन्स nth टर्म को फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पर हमें इस वाले ब्लैंक्स को फिल करना, मतलब an की वैल्यू फाइंड करनी। an की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये कि हमको nth टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है और nth टर्म की वैल्यू को फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। तो अब चलिए हम इस वाले फार्मूले को यूज करते हैं। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देखिए a सबसे फर्स्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। n की प्लेस पर n की वैल्यू n मीन्स n इज इक्वल टू 8 है। n की प्लेस पर 8 इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू 7, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर n की प्लेस पर 8 क्योंकि हमको n की वैल्यू 8 गिवन है, माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 3 क्योंकि हमको d कितना गिवन है 3 गिवन है। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 8 माइनस 1 और 8 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 7। अब ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है क्योंकि ये d ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये d इसके मल्टीप्लाई में है। तो इस तरीके से हमको a8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 प्लस 7 3 जा 21। तो इस तरीके से मेरे को a8 इज इक्वल टू मिलेगा। इन दोनों को प्लस करने से कितना हो जाएगा 28। तो इस तरीके से हमको जो ये फर्स्ट वाला ब्लैंक्स फिल करने के लिए बोला था, इसमें फिल में कितना आएगा 28। तो चलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में हमको क्या दे रखा है, a की वैल्यू गिवन है माइनस का 18। a की वैल्यू मुझे गिवन है माइनस का 18। फिर उसके बाद में मुझे d वाला जो स्पेस है वो ब्लैंक है, d को मुझे फाइंड करना है। n की प्लेस पर मुझे गिवन है 10 और an की वैल्यू मुझे गिवन है 0। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको an की वैल्यू गिवन है। अब आज से आपको एक नई चीज़ सीखनी है कि जब भी आपको an की वैल्यू गिवन होती है, आप बस सीधा an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और an का फॉर्मूला यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आपको उस क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर an की वैल्यू गिवन है तो आप बस an का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो d की वैल्यू पूछी गई है वो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे फर्स्ट मैंने an का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि मुझे an की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब मुझे an का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए an का फॉर्मूला लगाते हैं। an की प्लेस पर सबसे फर्स्ट an आ रहा है और an की वैल्यू 0 है तो हम an की प्लेस पर 0 लिख देंगे। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल, फिर a आ रहा है, a की प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस का 18, फिर प्लस ब्रैकेट n। अब n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सीधा गिवन है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम d को d ही लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 एज इट इज इक्वल्स टू माइनस का 18, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में है 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब 9 होगा और 9 का उस d से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 9d। अब देखना मेरे को d की वैल्यू फाइंड करनी, इसके लिए मैंने पहले इस वाले 18 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9d। अब देखना d की वैल्यू को फाइंड करना तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/9
अपॉन 9। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18, मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका हमने सेकंड भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसका जो थर्ड है उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको ए की प्लेस पर ब्लैंक दे रखा है, ए की वैल्यू हमको लोगों को फाइंड करनी है। फिर उसके बाद में डी की प्लेस पर हमको दे रखा है माइनस का 3, डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3। फिर एन की वैल्यू दे रखी है मुझे 18 और उसके बाद में ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 5। मतलब वही यहाँ पर भी मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे ए एन की वैल्यू गिवन है तो आप सीधा ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। बस जब आप ये वाला काम करेंगे तो ऑटोमेटिक इस ए की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट ए एन की प्लेस पर ए एन की वैल्यू लिखेंगे -5 इज इक्वल्स टू इक्वल है तो इक्वल। फिर ए की वैल्यू तो ए की प्लेस पर ए ही लिखेंगे क्योंकि इस बार ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। फिर ब्रैकेट एन, एन की प्लेस पर 18 लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू 18 गिवन है -1 इंटू डी। अब डी की प्लेस पर डी की वैल्यू हमारे पास -3 है तो उस -3 को लिखने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट लगाए मीन्स डी इसके मल्टीप्लाई में है तो हमें इस फाइनली -3 को इसके मल्टीप्लाई में लिखना था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, -5 इज इक्वल्स टू ए को हम ए ही लिखेंगे, यहाँ पर देखो प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 और उस 17 का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है -3 से। तो आगे वाले स्टेप में कर लेते हैं, -5 इज इक्वल्स टू ए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में क्योंकि डी इसके मल्टीप्लाई में था तो हमें भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 इस वाले 3 का 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा हो जाएगा 51। फिर ये 17 तो प्लस का है, 3 माइनस का तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब देखना मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी तो इस 51 को मुझे उधर ट्रांसफर करना होगा और जब ये 51 उधर आएगा तो ये 51 इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये ए बचेगा। अब आप इक्वल के इधर देखिए, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब इसमें से 5 माइनस होगा तो आएगा 46, तो वो 46 का किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो ए की वैल्यू आ गई 46। तो इस तरीके से हमने इसके वाले थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके अंदर ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इसका जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो आप लोगों को सेल्फ सॉल्व करना है जो आप करेंगे। चलिए अब मैं चलता हूं मेरे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है जिसके अंदर हमसे क्या बोला जा रहा है, देखिए चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्ट एंड जस्टिफाई। आपको इसमें से राइट आंसर को जो है चूज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपीज। आपको क्या करना है, इस एपी की 30 वाली टर्म को फाइंड करना है। हमसे ये बोला जा रहा है आपको एक एपी गिवन है 10 7 4 ऐसे करके आपको एक डैश डैश करके एपी गिवन है। अब आपको 30 टर्म का मतलब होता है इसकी 30 वाली टर्म को हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम इसकी 30 वाली टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, 30 वाली टर्म मीन्स हमको A30 को फाइंड करना है। तो अब A30 को कैसे फाइंड करते थे, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा था कि अगर मान लीजिए मुझे 7th टर्म को फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाता था A6 प्लस डी। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे 30 वाली टर्म को फाइंड करना है तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, A29 प्लस डी। लेकिन जब इस बार जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाले चैप्टर हमारी 5.1 एक्सरसाइज के हिसाब से देखें तो अगर मुझे 30 वाली टर्म को फाइंड करना है तो उसके लिए यही फॉर्मूला बनेगा क्योंकि मैंने तुमको यही सिखाया था। 7th टर्म फाइंड करने के लिए ये सिखाया था, 6th टर्म के लिए सिखाया था A5 प्लस डी। तो इसके हिसाब से अगर मुझे 30 वाली टर्म को फाइंड करना तो फॉर्मूला यही लगना चाहिए। बट मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगा रहा हूँ, इसका ये रीजन है क्योंकि मेरे पास 29 वाली टर्म नहीं है, इसलिए मैं वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो आज हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आज से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई एपी दे रखी हो और इस एपी की कोई सी भी टर्म पूछ ली, कोई सी मतलब जैसे यहाँ पर 1 2 और 3 टर्म दे रखी और 4th टर्म पूछी, तब तो आप 5.1 वाले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज किए थे वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कुछ टर्म्स बीच में छोड़ करके आपसे कोई टर्म्स पूछी तो उस वाली टर्म को फाइंड करने के लिए आपको सीधा ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। किसका फॉर्मूला यूज करोगे, ए एन का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप इसकी 30 वाली टर्म को फाइंड करोगे। सबसे फर्स्ट ए को ए ही लिखेंगे, एन आ रहा है। अब इसने हमसे 30 वाली टर्म पूछी मतलब एन की वैल्यू 30 हो गई। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल, फिर ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 10 है। फिर डी की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक बार डी भी निकाल देते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 माइनस A1 10, 7 में से 10 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन 3 आएगा किसका, माइनस का। चलिए पहले ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 10 फिर प्लस एन तो हमारा है 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर डी की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 3। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते। A30 का मतलब 30 वाली टर्म हो गया 10
फिर प्लस यहाँ पर देखिए 30 माइनस 1 और 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29। फिर ये मल्टीप्लाई वाला 3 एज इट इज, तो 830 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 10। अब ये तीन दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 29 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 87। अब ये 29 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में आ रही है, सब्ट्रैक्शन होगा तो 87 में से 10 जाएगा तो 77। अब वो 77 किसका आएगा, तो इसमें ये नंबर बड़ा है और ये माइनस में, तो 77 किसमें आएगा माइनस में, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 77। इस तरीके से हमने इसके सेकंड या फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का जो सेकंड है, इसमें हमसे क्या बोला गया है, 11th टर्म ऑफ एपी इज, हमें इस वाली जो एपी जो मेरे को दे रखी है -3 माइनस का 1/2 फिर 2, ये जो मेरे को एपी दे रखी है, मुझे इसकी 11th टर्म को फाइंड करना है। चलिए 11th टर्म को फाइंड करना मीन्स A11 अगर मुझे फाइंड करना, तो यहाँ पर भी मैं AN का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। उसके लिए पहले मुझे A और D की जरूरत पड़ेगी, AN और D की जरूरत पड़ेगी, उनको लिख लेता हूँ। A की वैल्यू तो हो गई हमारा -3, D निकालना होगा, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है माइनस का 1/2, फिर माइनस फॉर्मूले का लगाऊंगा, फिर A1 मेरा कितना है -3, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। अब देखो जब आपने इसको ब्रैकेट में लिखा है तो देखिए क्या होगा, माइनस का 1/2, तो एज इट इज इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर लेता हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो फ्रैक्शन के बीच प्लस आ गया, हम एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम 1 का उस -1 से मल्टीप्लाई -1, फिर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 5 आएगा, फिर अपॉन वाला 2 एज इट इज, इन दोनों में ये नंबर बड़ा है, ये प्लस में तो 5 प्लस वाला आएगा। तो इस तरीके से हमने डी निकाल दिया है। अब उसके बाद में हमेशा an का जब भी फॉर्मूला लगाते हैं 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, an और d। a मेरा हो गया -3, n हमारा हो गया 11 क्योंकि इसने 11 टर्म पूछी है, और d हमारा हो गया 5/2 जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। अब चलिए इसकी 11th टर्म को फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने an का ही फॉर्मूला लगाया था, तो an का फॉर्मूला a + n - 1 मल्टीप्लाई d, n के प्लेस पर लिखेंगे 11 इज इक्वल टू a के प्लेस पर a की वैल्यू लिखेंगे -3, n की प्लेस पर लिखेंगे 11 - 1 इंटू d की प्लेस पर लिखेंगे 5/2। ठीक है, तो A11 इज इक्वल टू -3। अब देखो 11 - 1 से कितना आ जाएगा 10, और ये 10 इस 5/2 के मल्टीप्लाई में है। तो अब देखो ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बना देते, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को आपस में हम ऊपर और नीचे कट कर सकते हैं। तो 2 से ये 1 टाइम और ये 2 से कट रहा है 5 टाइम। ये जब मल्टीप्लाई में दोनों फ्रैक्शन, तो हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में इसको कट कर सकते हैं सेम टेबल से। तो ये 2 की टेबल से 1 टाइम और ये 2 की टेबल से कट गया 5 टाइम, नीचे से तो सारा कट गया। तो अब देखो -3, अब यहाँ पे बचा 5 × 5, 5 × 5 कितना हो गया 25। अब जो मुझे फाइनल ये मिल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन करने से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और वो भी प्लस का। तो हम ये कह देंगे कि इसकी जो 11th टर्म है वो कितनी होगी 22 होगी। तो चलिए हमने इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज, आपको जो एपीज दे रखी हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेज। यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करना। मैं देख रहा हूँ ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड वाली टर्म नहीं है और थर्ड टर्म मेरे को गिवन है। फर्स्ट टर्म है, सेकंड नहीं है और थर्ड है। तो अब इस मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड करें, तो ध्यान रखना जब भी दो टर्म के बीच वाली टर्म्स अगर आपकी मिसिंग है, तो इन दो टर्म के बीच वाली टर्म को अगर फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना, सीधा उस मिसिंग टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारी मिसिंग टर्म है, जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी है, सेकेंड टर्म है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो दो टर्म के बीच वाली टर्म को अगर फाइंड करना हो तो पहले आप क्या करेंगे, इनकी बाहर वाली इन दोनों टर्म को आप ऐड कर लीजिए और ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपको इसकी बीच वाली टर्म्स मिल जाएगी। तो इन दोनों को ऐड किया तो 28 और 28/2 मतलब कितना आएगा 14। तो इसकी मिसिंग टर्म A2 इज इक्वल टू हो गया 14। हमने इसकी मिसिंग वाली टर्म को फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आप सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड दे रखी है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ दे रखी है। अब आपको पता चल गया होगा कि जब यहाँ पर मैंने इस वाली टर्म को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकाला है, तो यहाँ पर भी इस वाले बॉक्स की वैल्यू तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने से ही आएगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन आगे वाली टर्म को कैसे फाइंड करें, इसके आगे कोई दूसरी टर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। चलिए, तो जब ऐसा हो रहा है तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी सेकेंड टर्म मेरे पास है,
A2 मेरे पास है 13, फिर इसके बाद में मेरे पास इसकी फोर्थ वाली टर्म है 3। ये दो टर्म मेरे को दे रखी है, एक तो सेकेंड टर्म दे रखी है, एक फोर्थ टर्म दे रखी है। तो पहले तो आप ये लिख लो कि आपको गिवन क्या है। तो मेरे को A2 गिवन है, एक A4 गिवन है, मैंने इनको लिख लिया। अब ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से वैल्यू तुम्हारे पास आती है तो आपको क्या करना, उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे A2 लिख रखा है तो इसको हम लिखते हैं A+1D इज इक्वल्स टू 13। जैसे यहाँ पर A4 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे A+3D इज इक्वल्स टू 3। आप ये वाला काम करेंगे जब भी इस तरीके से वैल्यू गिवन हो। जैसे कहीं आपको क्वेश्चन में गिवन होता है A16 इज इक्वल्स टू 10 एंड A20 इज इक्वल्स टू जैसे लेट्स सपोज 10 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 8 दोनों जगह 10 नहीं हो सकता, 20 लिख लेते हैं। तो A16 लिखा हुआ तो आप इसको लिखेंगे A+15D इज इक्वल्स टू 10 और इसको लिखेंगे A+19D इज इक्वल्स टू 20। ये हम बहुत बार यूज करेंगे, तब आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस आगे वाली टर्म को भी फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड बना दीजिए। फिर आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को आपको लेना है। लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा जो है दोनों इक्वेशन को लेकर के इसको बाय एलिमिनेशन मेथड आपको सॉल्व करना है। बाय एलिमिनेशन मेथड जो हम लोगों ने अपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना, देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। और अब मैं देख रहा हूँ ए से ए सीधा कैंसिल हो सकता है, लेकिन अभी कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन, जो आपको 4th वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसा करते ही सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखते हैं, यहाँ पर हम इसके सारे के सारे साइन को चेंज कर लेंगे। 3rd चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी डी, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा। 3D में से डी जाएगा तो 2D बचेगा, और वो भी 2D किसका, माइनस का, क्योंकि इन दोनों में माइनस का नंबर बड़ा है। फिर यहाँ पे एक नंबर ये प्लस में है, ये माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा 10। डी की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो अपॉन में आ जाएगा -2, और -2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। चलिए अब जो तुम्हारे पास डी की वैल्यू आई, इसको तुम्हें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है, A+D इज इक्वल टू 13। तो हमें क्या करना है, ए डी की प्लेस पर लिखेंगे -5 इज इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू आएगी, ये 5 जब उधर जाएगा तो 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आएगा 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ए की वैल्यू 18 आना मतलब इसकी फर्स्ट वाली जो टर्म है वो 18 है, और इसकी सेकंड वाली टर्म को तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, जो इसकी थर्ड वाली टर्म है। जो ये मतलब इस तरीके से हमारा सेकंड दूसरा वैल्यू फाइंड करना, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बात करें तो A3 को कैसे फाइंड करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे। मतलब 13 और 3 कितना हो गया, 16/2, यानी A3 हमारा आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हमने इसकी फर्स्ट वाली टर्म को भी फाइंड कर लिया, थर्ड वाली टर्म को भी फाइंड कर लिया। ये दोनों मिसिंग वैल्यू हम लोगों को मिल गई। चलिए इसी तरीके से इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, मीन्स a इज इक्वल टू गिवन है 5, एंड मुझे फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म को लिखते हैं A4 इज इक्वल टू 9^1/2, 9.5। चलिए अब देखो a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करो तो a ही आएगा, इसकी यही इक्वेशन बनेगी, a इज इक्वल टू 5। उसके बाद में सेकंड A4 दे रखा है, इसकी इक्वेशन बन जाएगी A+3D इज इक्वल टू 9.5। अब देखो ए, अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बना देता हूँ। अब ये जो मेरे पास फर्स्ट में इक्वेशन ए की a इज इक्वल टू 5 मीन्स मुझे a की जो वैल्यू गिवन है 5, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो सेकंड इक्वेशन में a की प्लेस पे मैं 5 पुट कर दूंगा, तो 5+3d इज इक्वल टू 9.5। जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई 18, फिर इस 18 में 1 ऐड करेंगे। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ये 1 ऐड किया जाता है। तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18, और 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19/2। अब देखना मुझे डी की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए इस 5 को उधर भेजना पड़ेगा। मैंने इस बार कुछ नहीं करा, मैंने 2 इक्वेशन बनाई है। इस a इज इक्वल टू 5 की और इक्वेशन नई कोई दूसरी बनेगी नहीं, a इज इक्वल टू 5 ही रहेगा, इसको एज इट इज रखा। सेकंड की मैंने इक्वेशन बनाई, अभी सिखाया था मैंने, तो उसके हिसाब से फिर मैंने इस सेकंड वाली इक्वेशन में a की प्लेस पर 5 पुट कर लिया। ऐसा करूंगा तो d की वैल्यू आ जाएगी। अब d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये फ्रैक्शन है, इसको भी हम फ्रैक्शन बना देंगे, तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा, फ्रैक्शन बनाया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 19 से मल्टीप्लाई 19। फिर इसके बाद में 2 को 1 से डिवाइड करेंगे,
2 टाइम 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3d इज इक्वल टू 19 में से 9 10 गया तो 9 अपॉन 2। अब देखना मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई वाला इसके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आते ही 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम, तो इस तरीके से d की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। डी की वैल्यू कितनी आई, 3 अपॉन 2। अब देखना मुझे कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी, मुझे एक तो सेकंड टर्म फाइंड करनी और एक थर्ड टर्म फाइंड करनी। यहाँ पर देखना सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी, पहले सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म को फाइंड करना मतलब a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस 1d। याद रखना आपसे ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं। a2 को फाइंड करना मतलब ये सेकंड वाला बॉक्स फाइंड करना मतलब a2, और a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d। तो a2 इज इक्वल टू होगा a की प्लेस पर a की वैल्यू लिखेंगे 5, फिर d की प्लेस पर d की वैल्यू लिखेंगे 3 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेकर आपको आता है 13 अपॉन 2। फिर मेरे को इस वाले थर्ड वाले a3 की भी वैल्यू को फाइंड करना है, तो a2 तो मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं a3 को फाइंड कर रहा हूँ। देखना ये अलग मेथड बता रहा हूँ मैं। a3 को फाइंड करना है तो a3 का फॉर्मूला लगेगा a प्लस 2d। अभी मैंने फॉर्मूला बनाना सीखा है, a4 इज इक्वल टू होता है a प्लस 3d, तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d। a की प्लेस पर a की वैल्यू जो हमारे पास है 5, d हमने अभी फाइंड किया 2 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस ये बच गया 3 तो आएगा 8, यानी जो इसका सेकेंड वाला ब्रैकेट है इसमें कितना आएगा 8 आएगा। ऐसे आप इसके फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ। इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है a इज इक्वल टू -4, एंड इसके बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म गिवन है a6 इज इक्वल टू 6। अब a6 a इज इक्वल टू -4, इसको तो हम और नई इक्वेशन में चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे a6 इज इक्वल टू होगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, a की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों का सॉल्यूशन सेम है, देखो इसका और इसका, ठीक है। तो देखो 5d की वैल्यू निकालनी है तो 4 उधर जाएगा, तो 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू ये दोनों ऐड होकर 10 हो गया, तो d की वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसकी हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, एक तो a2 फाइंड करना, a2 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 1d, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। a की प्लेस पर a की वैल्यू -4, d की प्लेस पर d की वैल्यू 2। एक माइनस में एक प्लस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 2 आएगा, और वो भी 2 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब उसके बाद में कौन सी टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म मतलब a3, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d। a की प्लेस पर a की वैल्यू -4 प्लस 2d मतलब 2 इंटू d, 2 इंटू 2d मतलब d की वैल्यू 2 है, इसलिए 2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ए प्लस एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। a3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर मेरे को निकालना है a4, क्योंकि 4 टर्म भी निकालनी, a4 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 3d। a की प्लेस पर a की वैल्यू -4, 3d मतलब 3 इंटू 2, तो देखो -4 प्लस 3 2 जा 6, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 2 आएगा, वो भी प्लस का, तो a4 की। अब a5 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसी तरीके से इसका फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगली बात समझ में, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरीके से आप थोड़ा इसको स्लो करके, वीडियो को स्लो करके देखिए, धीरे धीरे आराम से समझिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ईयरफोन लगा के देखिए, आप सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी आप लोगों के लिए। अब देखिए जो हमारा फोर्थ लास्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। क्वेश्चन कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। जैसे मैं आपको बोलूँ कौन सी टर्म 18 है तो आप काउंट करके बता देंगे 1 2 3 फोर्थ टर्म। ऐसे अगर मैं पूछूँ 78 कौन सी टर्म है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 78 पीछे लिखा हुआ है और हमको नहीं पता कौन से नंबर पे, क्योंकि बीच में डैश 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 आ गया है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है, मीन्स ऐसा क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है कि डैश डैश लगा हुआ है फिर पीछे 78 लिख दिया और हमसे पूछा गया कि ये कौन सी टर्म है, तो उस टाइम आपको लिखना है ये कौन सी टर्म है, तो फिलहाल के लिए उसको an लिख देना है। क्या लिख देना है, एन। कौन सी टर्म है मुझे नहीं पता, तभी मैंने सिखाया था। एन का मीनिंग होता है जब हमें किसी टर्म्स का आइडिया नहीं होता कि ये कौन से नंबर की टर्म है तो उसको हम एन बोलते हैं। तो मैंने ये बोल दिया कि कौन सी टर्म है तो एन टर्म है। अब जैसे तुमने एन बोला मतलब यहाँ एन की वैल्यू आ गई, मतलब फिक्स हो गया कि हमें एन का फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एन और डी की। ए की वैल्यू हो गई 3, एन की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि इसने हमसे पूछा कि कौन सी टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का हमें आइडिया नहीं है। फिर डी मतलब होता है
A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 से कितना आएगा 5। अब देखो जब मैंने बोल दिया कि an टर्म है मतलब फिक्स हो गया कि हमें an का फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पर an की वैल्यू होती है वहाँ आपको an का फॉर्मूला लगाना है। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। an की प्लेस पर an की वैल्यू लिखूंगा 78 इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू 3 फिर प्लस n हमारे पास नहीं है -1 d की प्लेस पर मैं d की वैल्यू लिखूंगा 5। अब देखो यहाँ पर 78 एज इट इज चलेगा इज इक्वल टू 3 एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 5 इसके मल्टीप्लाई में तो इस 5 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 का n से मल्टीप्लाई 5n, 5 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो माइनस का 5। अब चलो सॉल्व करते हैं। 78 इज इक्वल टू ये भी नंबर एक प्लस एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से -2 आएगा प्लस 5n। अब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर आएगा तो 2 इधर आके आपको भी पता है प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। अब देखो दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे और 80 बन जाएगा इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में गया तो 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, मतलब n की वैल्यू 16 आ गई। मतलब हम कहेंगे कि 16 टर्म ऑफ द APs विल बी 78 या 16 टर्म ऑफ द AP इज 78। अगर बात समझ में तो इस AP की जो 78 टर्म है वो कौन सी टर्म है, 16 वाली टर्म है। ओके, तो अभी इसके आगे के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।